सनातन धर्म सभा पूंछ की पहल शांति, गौरक्षा और परंपरा के पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा कदम। सनातन धर्म सभा पूंछ की ओर से भारत और विशेष रूप से पूंछ जिले में शांतिपूर्ण जागरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी सौहार्द, धार्मिक एकता और सनातन संस्कृति के मूल्यों को मजबूत करना रहा। सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत गौरक्षा दल का भी गठन किया गया, जो जिले में गौ माता की सुरक्षा और सेवा के लिए कार्य करेगा। गौरक्षा दल के सदस्य नियमित रूप से निरीक्षण अभियान चलाएंगे और जरूरतमंद गौशालाओं को सहयोग भी प्रदान करेंगे। अब ट्रेजरी का कार्य देखेंगे। कोषाध्यक्ष सतवीर जी, उसके रोहित खजूरिया जी, वो जो युवा इकाई के अध्यक्ष रहेंगे। प्रवक्ता के नाते श्रीमान अमरीश जी और युगल जी जो है वो काम देखेंगे। प्रतिष्ठित महानुभाव मातृशक्ति आज उसके बारे में तो आज जैसे कि सनातन धर्म सभा गीता भवन में हवन का कार्य किया गया, ये सभी की सुख शांति के लिए किया गया। जो हमारा सनातन है वो बताता है कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कि सभी का भला हो। हम सनातनी जो हैं सभी समाज का, सभी भारतवर्ष का भला चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे भारतवर्ष में जो गौ माता की हत्या की जा रही है, जो गौ तस्करी की जा रही है, तो हम उनको बताते चलें कि आज जो सनातन धर्म सभा की ओर से जो हमारा गौ रक्षा दल जो बना है, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जो हमारी टीम है, हम मीडिया के माध्यम से उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये बार बार जेल के अंदर जाना, बाहर आना, फिर वापस जो गाय जेल के अंदर जाती है, बाहर आती है, वापस कटने के लिए चली जाती है, ये बहुत हो चुका। अब हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा वापस बार बार होने की कोशिश की गई तो हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे। हमें गौ माता के लिए अगर अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगर हम सभी का भला चाहते हैं तो बाकियों को भी जो ऐसा गलत काम करते हैं उनको भी चाहिए कि गौ हमारी माता है। ये हमारी माता जो है युग युग से है। कामधेनु जो है हमारी माता, हम उसको माता मानते हैं और देवता जो हमारे लोग हैं वो भी मानते हैं। हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो मृत्यु तक जो गौ माता की वस्तुएं हैं, गोबर है, गोत्र है, दूध है, जब वो हमारी हस्तियां, संचन जिसको श्राद्ध बोलते हैं, जब शमशान घाट पे पंचगव्य का प्राशन किया जाता है, वहाँ पर चढ़ाया जाता है, तो उसके बाद हमारी अस्थियां उठाई जाती हैं। हमारे मरने के बाद भी जिस माता का हमारे वहाँ पे जो वो अपना कर्तव्य निभा रही है, अपने पंचगव्य से, दूध से, दही से, गोत्र से, गोबर से, तो हम उसी की संतान हैं। हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे पुंछ में, पुलस्त नगरी में कोई भी गौ माता की हत्या करे, और हमको जैसा भी बन पड़ा हमने करना है। तो इसके लिए हम चेतावनी देते हैं उन लोगों को। और जो गाय जो है बिना दूध देने वाली गाय जो बाहर से आती है, यहाँ पे जो व्यापारी बोलते हैं कि हम व्यापार करते हैं, तो बिना दूध देने वाली गाय वहाँ से लाकर यहाँ कौन सा व्यापार चल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों के पास जो परमिशन है वो रद्द की जाए, और जो लोग ऐसा घिनौना काम करते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो आगे इसके विषय में हमारे साथ जो हमारे छोटे भाई जो जनरल सेक्रेटरी जी हैं, एडवोकेट नवजोत जी, बताएंगे आपको। आज गौ माता का कमेटी बनाएगी, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं तहसील की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर जगह पे पहुँच करके
हर चीज़ को जो है कवरेज करके लोगों के बीच में और सोशल मीडिया के थ्रू अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हो। मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो आज सनातन धर्म सभा गीता भवन परिसर में एक हवन का आयोजन किया गया। उस हवन का मेन जो मोटिव था वो ये था कि जिस प्रकार से हमारे पुंछ के अंदर जवान बच्चे बच्चियाँ जो हैं किसी कारणवश जो है उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, छोटी उम्र में जो है वो इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। चाहे वो आप किसी भी तरीके से देखें, आप एक्सीडेंट्स देखें, उसके बाद ऑपरेशन संदूर हुआ, उसमें भी हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं जवान मौतें जो है पुंछ के अंदर रेगुलर जो है होती जा रही थी। कहीं ना कहीं सनातन धर्म सभा को ये लग रहा था कि ना जाने किस इंसान से या किस मनुष्य से कोई ऐसी भूल हुई है जिसका खमियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। इस हवन का मेन उद्देश्य यही था कि जो भी हमसे कोई भूल हुई है उसकी शांति के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में शांति जो है बनी रहे। जिस प्रकार से हमारे दुश्मन मुल्क हम पे नजरें गड़ाए हुए हैं, चाहे वो ड्रग्स अब्यूज़ बोलें, आप ड्रग टेररिज्म बोले, चाहे वो किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करके अंदर घुसना, हमारे सेना को मारना, हमारे लोगों को मारना, उसके उपलक्ष्य में आज ये हवन किया गया। साथ ही साथ सनातन धर्म सभा के प्रधान हमारे खेतरपाल जी हैं, उन्होंने आज यहाँ पे एक अखाड़ा जो था, जो आज से 100 साल पहले यहाँ पे चला करता था, जिसमें आप बोलें कि देसी कुश्ती वगैरह या जिम्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे चलती थी। 2005 में जब भूकंप आया तो वो किसी तरीके से जो बिल्डिंग थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब उसको दोबारा से रेनोवेट करके जो नीड ऑफ द हावर था कि आज की डेट में बच्चों को जो है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की तरफ और खाड़ों की तरफ जो है हमें थोड़ा सा इंडल्ज करना पड़ेगा ताकि वो नशे की तरफ जो है वो ना जा पाएँ। आज उसका भी यहाँ पे खेतरपाल जी द्वारा जहाँ शुरू किया गया, जिसकी क़यादत जो है कन्नू शर्मा जी कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही पुराना विषय जो है हमारा पिछले 2-2.5 साल से गौ रक्षा दल के लिए चल रहा था, जिस पे हम कार्य कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन नहीं थी, हमारे पास एक आइडेंटिटी नहीं थी कि हम किसी को पकड़ के बिहाइंड द बार्स दे सकें या पूछ सकें कि भाई आप कौन हो। अभी रिसेंटली में 2-3 इंसिडेंट पुंछ के अंदर होते हैं जिसमें गौ की तस्करी जो है बड़े ऊंचे लेवल पे हुई, जिसमें 12 से 15 गायें जो है रिकवर होती हैं। एक तो हमारे पास गौशाला की कमी थी, वो भी प्रधान साहब ने कहा कि विद इन डेज जो है वो गौशाला यहाँ स्टैब्लिश हो जाएगी। और साथ ही साथ आप देखें कि यहाँ पे जो चयन हुआ है पूरी समिति का, जिसके अध्यक्ष जो हैं कौशल जी हैं, और महामंत्री के नाते मैं एडवोकेट नवजोत शर्मा कार्य करूँगा। और समस्त पुंछ के जितने भी प्राणी हैं, मेरी सबसे अपील है कि जहाँ भी आपको गौ के रिलेटेड कोई भी मिसहैपनिंग या कोई भी प्रताड़िता आपको दिखती है, आप कृपया करके हमें संपर्क करें। हम आड़े हाथों से उन लोगों को लेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है कि जब भी गौ तस्कर को पकड़ा जाता है और उसके ऊपर ऐसी सेक्शंस लगाई जाएं ताकि वो जो गाय पकड़ी है उसको जो वापस जो है कोर्ट के थ्रू रिलीज ना करवा सकें, क्योंकि कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो शायद पुलिस को पता होने के बावजूद भी जो है पुलिस उन पर अच्छी तरीके से अमल नहीं करती। दूसरी बात, हमारा गौ रक्षा दल का सबसे बड़ा मोटिव जो है वो आने वाले वक्त में आपके सामने एक मेमोरेंडम हम पेश करेंगे डीसी साहब को, जिसमें हम चाहते हैं कि जिस प्रकार यूपी में, हरियाणा में और अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे गौ के ऊपर एक प्रॉपर जो है लॉ बना हुआ है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक जो है लॉ बनना चाहिए, जिसको हम स्लॉटरिंग कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 2019 370 टूटने से पहले कुछ सेक्शंस ऐसी थी जिसमें गौ तस्करी जो है वो बिल्कुल बैन थी, और उनके जो परिणाम थे बड़े गलत थे, उनको जो इम्प्रिजमेंट थी, फाइन था। लेकिन 2019 के बाद जैसे 370 टूटता है वो सारे लॉ जो है अबॉलिश हो चुके हैं। कोई भी ऐसा स्पेसिफिकली कानून जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है जो गौ की हत्या को जो है रोक सके। धन्यवाद।